दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में और आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इससे पहले हम पार्ट 1 को अच्छे पूर्वक अपने ही इसी चैनल पर हम करा चुके हैं। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए और अच्छे से देखिए, उसका नोटबुक उसका बना लीजिए। ठीक है, उसका मतलब नोट्स बना लिए नोटबुक पर। तो चलिए आज के पॉइंट पर चलते हैं जो कि पार्ट 2 है। तो देखिए, जहाँ तक हम पिछले में ख़त्म कर चुके हैं उसके आज आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज है हमारा जो पढ़ना वो स्वामी विवेकानंद से पढ़ना है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था वो है 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को। तो याद रखिएगा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। ठीक है, तो देखिए इस 12 जनवरी को हम लोग देखो नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, देखिए इनका बचपन का नाम पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। और ये जो थे, देखिए स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, लेकिन स्वामी विवेकानंद इनको एक उपाधि मिला था। इन मतलब विवेकानंद इनको उपाधि था, और जो उपाधि मिला था वो खेतरी के महाराज, जो राजस्थान में जो खेतरी है वहाँ के महाराज थे अजीत सिंह, उन्होंने ही नरेंद्र दत्त को दे दिए थे विवेकानंद की उपाधि मिला था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है कि स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता है भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका गुरु का नाम पूछा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। क्या है? रामकृष्ण परमहंस। देखिए, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, ये भी याद रखिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। देखिए, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का भी नाम पूछा गया है, तो शारदा मणि। ठीक है, क्या है? शारदा मणि। और बताया जाता है दोस्तों कि रामकृष्ण परमहंस जो तो बहुत ज्ञानी थे। ठीक है, ये अपना भविष्य को भी देखते थे, और ये बताया जाता है कि ये जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कहाँ कलकत्ता के, तो काली जी के साथ में बैठकर ये भोजन किया करते थे। मतलब ये सब मान्यता है। ठीक है, किनके बारे में? रामकृष्ण परमहंस के बारे में। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कहानी है। ठीक है, इनके बारे में, तो उसको भी आप लोग सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सोर्स देखिए कहाँ से उसको मिलता है। चलिए आगे देखिए। देखिए, और ये जो थे क्या थे? मानवतावादी से ओत पोत थे। देखिए, मानवतावादी मतलब कि रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि मानव का सेवा ही परम धर्म है। और देखिए, रामकृष्ण परमहंस जो थे इनका क्या मानता कि मानववादी थे। ये मानव का सेवा ही परम धर्म मानते थे, परम सेवा मानते थे। और देखिए, इन्हीं का जो चेला हुए कौन? स्वामी विवेकानंद, तो वो भी इसी सिद्धांत पर अपना मार्ग को आगे बढ़ाए थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि रामकृष्ण परमहंस के वजह से ही, देखिए रामकृष्ण परमहंस के वजह से ही स्वामी विवेकानंद पर मानववादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। ठीक है, जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे। अगला क्या है कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ठीक है, बोलते थे ये कि जीव सेवा या मानव सेवा ही जो है वो ईश्वर सेवा है। किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद जी ने बोले थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्या है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में ही बताते हैं आगे कि 1893 में, कब? 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। ठीक है, और वहाँ पर अपना भाषण दिए थे, और भाषण इस तरह से दिए थे दोस्तों कि अमेरिका के वासी के साथ साथ पूरा देश में, पूरा विश्व में स्वामी विवेकानंद का नाम हो गया, और उनका एक छवि भारत, उनके वजह से भारत मतलब कि प्रसिद्धता हुई, भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है, इनके बारे में बहुत सारे जो उस समय के जो पत्रिका थी वर्ल्ड में बहुत सा अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में लिखी थी, वो जो आगे हम बताएंगे अपना पॉइंट ऐड किए हुए।
चलिए आगे देखिए, इसमें भारत की तरफ से स्वामी कितने, अभी बताया स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। अब देखिए स्वामी विवेकानंद 1893 में, ठीक है, 1893 में अपने द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण से लोकप्रिय हुए। ठीक है, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में क्या कहा था, अमेरिका के भाइयों और बहनों शब्द से किया था। यही सबसे बड़ा वहाँ पर माना गया। देखिए वहाँ जैसे हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में शपथ दिलाते हैं या फिर हमारे देश के लोग मानते हैं कि सभी लोग आपस में एक दूसरे के भाई और बहन है, लेकिन पश्चिमी कंट्री में ऐसा शुरू से ही नहीं है। ठीक है, वहाँ ऐसा कुछ मान्यता नहीं है। जब ये बात बोले तो उन लोगों को बहुत पसंद ये बात आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर पश्चिमी जगत के भौतिकवादी और पूर्वी जगत के अध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो यह मानव के कल्याण की सर्वोत्तम मार्ग होगा। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिस देश ने विश्व के सभी सताए लोगों को शरण दिया। याद रखिएगा, ऐसा उन्होंने भाषण दिया था, काफ़ी गौरवान्वित वाला भाषण दिए थे। ठीक है, उन्होंने देखिए स्वामी विवेकानंद जो थे ने अपनी विचारधारा का प्रचलन और प्रसारित करने के लिए 1897 में, इम्पोर्टेंट है, कोलकाता में रामकृष्ण मिशन, अभी बताया रामकृष्ण मिशन। देखिए रामकृष्ण परमहंस जो थे इनका गुरु थे, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन जो है का स्थापना कौन किए थे, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। कब किए थे, याद रखिएगा 1897 में। ठीक है, देखिए द्वितीय, ये पहली सबको पता है कि 1893 में हुआ था शिकागो में, अमेरिका में, उसमें स्वामी विवेकानंद गए थे। लेकिन पूछेगा इम्पोर्टेंट अब ये हो जाता है दोस्तों कि द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन जब था तो वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1900 में पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है, 1900 में पेरिस में हुआ था। ठीक है, पहला 1893 शिकागो में, दूसरा कहाँ हुआ था, 1900 में पेरिस में। चलिए में हुआ था, इसमें भी भारत का नेतृत्व जो किए थे स्वामी विवेकानंद ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे क्या पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत, वेदांत, फिलॉसफी जैसे बहुत अच्छी अच्छी जो पुस्तक है दोस्तों, ये सब का रचना किए थे। देखिए और जो मैं समाजवादी हूँ, ये भी इनका ही पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा, मैं समाजवादी हूँ। ठीक है, पुस्तक पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या है कि देखिए स्वामी विवेकानंद का जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 को हो गया था। तो ये कब हुआ था, 4 जुलाई 1902 को। देखिए ध्यान दीजिए, उनका जन्म जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को जन्म। देखिए कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, मृत्यु कब हुआ, 1902 में। तो याद रखिएगा। अगला क्या है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भाषण 11 सितंबर 1893 को हुआ था। डेट के अनुसार यहाँ पर दिया गया। अब देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आज हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है। जो हिंदू धर्म का मत क्या है, छुआवाद बन गया है। नो तक मतलब टचेबल, मतलब कि होता है ऊंच और नीच में, मतलब कि छुआछू, वो वही उसी का बताए थे। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा ये डिफिनेशन दिए थे और बहुत तथ्य के तहत ये दिए थे। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद को विश्व गुरु माना जाता था एक टाइम में। ठीक है, और है भी। चलिए देखिए क्या बात बोला गया, मतलब इनके द्वारा, हमारे धर्म कहाँ है, रसोई में। याद रखिएगा, बहुत बिजोड़ चीज़ बोले हैं, हमारा धर्म कहाँ है, रसोई में है। ठीक है, रसोई के बाहर हमारा धर्म गायब हो गया, मतलब कि याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या आएगा, हमारे ईश्वर कहाँ है। देखिए हमारे ईश्वर कहाँ है, खाना बनाने वाले बर्तनों में। उसके बाद गायब हो गए ईश्वर, और ये सच बात है, बिल्कुल ये सही बात बोला है। ठीक है, हमारा धर्म है रसोई में और ईश्वर है खाना बनाने वाले बर्तनों में। बस, तो ये बहुत मतलब पॉइंट वाला ये लाइन बोला गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्या है, देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म ना पुस्तकों में है, न तर्क में है, न सिद्धांत में है, बल्कि धर्म जो है आत्मज्ञान में है। कहाँ है धर्म,
आत्मज्ञान में है। ये स्वामी विवेकानंद ने बोले थे। अगला क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो भूखे और अज्ञानी व्यक्तियों के विषय में नहीं सोचता है। जो मतलब कि यहाँ स्वार्थी लोगों की बात किया गया दोस्तों, ठीक है, कि आप अगर आप उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, थोड़ा जो गरीब टाइप को आते हैं, तो आप देशद्रोही हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद का सोचना था, ठीक है, कहीं ना कहीं सही सोचना था, ठीक है। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को क्या बोले थे? बोले थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता। पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कौन बोले थे उनको? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट हम ऐड किए हैं, वो भी जरूरी है, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है और वही हम इसमें ऐड किए हैं। पूछेगा कि भागवत गीता के लोक संग्रह का सिद्धांत पर बल दिए थे, किसने बल दिए थे? स्वामी विवेकानंद ने दिए थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक हम आपको पुस्तक अभी बताए थे कि मैं समाजवादी हूँ, स्वामी विवेकानंद ने ही दिए पुस्तक है। अगला पॉइंट है, देखिए, नेशनल हेराल्ड, मतलब कि जब, देखिए ये हम बता रहे हैं, जब 1893 के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में जब ये स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से गए थे, तब जब वो भाषण दिए तो उसके बाद विश्व के बहुत सारे जो मतलब कि समाचार पत्र थे, जैसे कि नेशनल हेराल्ड, ये सब जो पत्र थे, वो लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ बात जो छापे थे, बहुत अच्छे बात छापे थे। तो उसी को पूछेगा क्वेश्चन कि ये किस पत्रिका के द्वारा पूछा गया, या ये जो है ये कहाँ पर बोला गया है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका है, ठीक, सॉरी, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या बोला था? देखिए, स्वामी विवेकानंद को सुनकर ऐसा लगा जैसे ईश्वर को सुन लिया, ठीक है। किसने बोला था? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। स्वामी विवेकानंद को सुनकर ऐसा लगा जैसे ईश्वर को सुन लिया, ये नेशनल हेराल्ड ने कहा। पूछा गया, बीपीएससी का प्रश्न है शायद, ठीक है, नहीं यूपीपीसीएस का, सॉरी। देखिए, रोमियो रोल ने क्या बोला था? आज एक पूर्वी व्यक्ति पूरे पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता को शिक्षित करके चला गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है? न्यूयॉर्क क्रिटिक ने क्या बोला था कि हिंदू धर्म संसार का महानतम धर्म और हिंदू संस्कृति महानतम संस्कृति है, ये न्यूयॉर्क क्रिटिक ने बोला था। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के वजह से कितना मतलब कि भारत के हिंदू धर्म हो या भारत की बात हो, कितना मतलब कि अच्छी बात बोला गया था। आगे देखिए, कुछ और पॉइंट हम बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू बोला था। इसको लिख लीजिएगा कि इनको क्या बोला था? तूफानी हिंदू किनको बोला था? स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। तो यही था दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो रखते हैं स्वामी विवेकानंद के, सिर्फ स्पेशल वीडियो हो जाएगा, और अगला जो है उसमें सारा जो है टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा भी आ जाएगा, ख़त्म कर देंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से पहुंचेगा आपके पास। और सुनिए, लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताए हैं इसलिए कम से कम, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।